राधा रानी की मंजरी बनने के लिए गौर उपासना की क्या आवश्यकता है? आइए हम महाराज जी की श्रीमुख वाणी से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, इस सत्र को समझने के लिए पिछले 2 सत्रों को समझना अति आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि ये तो सब केस में गौर सुंदर की उपासना की आवश्यकता कहां से आ गई? प्रश्न जायज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका महत्व नहीं पता होगा तो आप उपासना में रमोगे कैसे? आपको महत्व ही नहीं अगर मालूम कि गौर सुंदर की आवश्यकता क्या है। हमने देखा है कि भक्तों को नहीं मालूम होता गौर सुंदर की कितनी भारी आवश्यकता है। ना बड़ी संस्थाओं में ना राधा कुंड कहीं पे भी मालूम नहीं होता कि गौर सुंदर की। आज आप समझो कि मतलब बिना गौर सुंदर के उपासना के ना तो नित्य नवद्वीप में प्रवेश पा सकते हैं, ना मंजरी भाव का कभी स्फुरण संभव है। आप ये श्री चैतन्य चरितामृत से ही समझिए, श्लोक नंबर 81 पढ़िएगा। प्रबोधन सरस्वती पाद कह रहे हैं, हे भाई, चाहे तू गोकुलपति श्री कृष्ण की नामावली का कीर्तन कर, अति प्रभावशाली नामावली का कीर्तन कर, चाहे तू कर, अथवा उनके मधुर रूप का ध्यान कर, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि तुम पर नहीं पड़ेगी तब तक वो जो महारस उज्जवल भक्ति है उसकी प्राप्ति की आशा भी तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। प्राप्ति होना तो दूर की बात है, जब तक गौर सुंदर की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी तो उस उज्जवल महारस उज्जवल प्रेम की आशा भी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। तो गौर सुंदर की कृपा दृष्टि की इतनी भारी आवश्यकता है। अगले श्लोक में और इतना स्पष्ट बता रहे हैं प्रबोधन सरस्वती पाद। 52वां श्लोक पढ़िएगा, क्योंकि कितने भक्त लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र को तो करने का चेष्टा करते हैं, सीरियसली करते हैं, 64 माला करते हैं, कुछ लोग 128 माला करते हैं, परंतु ऐसा क्या है कि युगल सरकार का स्वरूप हमारे हृदय में उदित नहीं होता? ऐसा क्यों है? प्रश्न उठना चाहिए। ये उत्तर बता रहे हैं। श्लोक 52 में पढ़िएगा। हाय हाय, प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं, हाय हाय, हा हंता हंता, मेरे कोटि कोटि साधन ऊसर भूमि में बीज आरोपण की भांति व्यर्थ हो गए। मेरे कोटि कोटि साधन, मैंने जप किया, मैंने परिक्रमा लगा दी ब्रज की, मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने कोटि कोटि साधन जो है वो व्यर्थ हो गए। मुझे कृष्ण प्रेम, ये जो प्रेम है, मुझे प्रेम की प्राप्ति ना हो सकी। इसलिए अब मैं संपूर्ण इंद्रियों से ये जो प्रेमा भक्ति है, जो अनर्पित चरी है, जो इसके जो बीज को प्राप्त करने के लिए श्री गौर चंद्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। मेरे कोटि कोटि साधन अन्यथा वो ऊसर भूमि में बीज बोने के जैसे हो गए, बिल्कुल व्यर्थ। जब तक महाप्रभु की चरण शरण ग्रहण नहीं करी। वो कह रहे हैं मैंने करके देख लिया है, अब मैं बहुत सुंदर की शरण ग्रहण करता हूं। तो कोई पूछे, अच्छा गौर सुंदर की शरण ग्रहण करते हो क्या? अन्यथा मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से करेंगे उससे नहीं होगा? हाँ, उससे तो नहीं होगा, क्योंकि प्रबोधन सरस्वती पाद में ये श्लोक है, श्लोक नंबर 33, ये पढ़ के सारी जो भ्रम है वो हट जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। वे कह रहे हैं, श्लोक नंबर 33 चैतन्य चंद्रामृत, हे बुद्धिमान गण, सब बुद्धिमान समझते हैं, स्वयं को क्या समझ लो, हे बुद्धिमान गण, पत्थर को अमृत से सींचने पर भी कभी अंकुर नहीं निकलता। कुत्ते की पूंछ को कितना भी पसार कर रखा जाए वह कभी सीधे नहीं हो सकती। ये प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं। मनुष्य कितना भी हाथ ऊंचा उठा ले वह चंद्रमंडल को नहीं छू सकता। उसी प्रकार समस्त साधन प्राप्त होने पर भी श्री गौर चंद्र का करुणा के लिए श्री गौर चंद्र का करुणा के लिए कोई भी साधक उस प्रेम महोत्सव के सुख आस्वादन नहीं कर सकता। बिना गौर सुंदर की करुणा के
उस सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। जो उस प्रेम का जो मूल स्रोत है वो श्री चैतन्य देव का भजन है। उनका जो भजन करेगा नित्य लीला तारसपुर है। गौतम दास ठाकुर तो भजन में बता ही रहे हैं कि गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। जो गौर प्रेम में डूबेगा वो राधा माधव का अंतरंग होगा। बिना गौर प्रेम में डूबे राधा माधव का अंतरंग होना संभव नहीं है। और ये श्लोक हमेशा या तो याद कर लिए या गांठ बांध लिए। इस श्लोक को राधा रानी के प्रति प्रेम चाहिए और गौर के प्रति प्रेम चाहिए, दोनों एक साथ होगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। यथा यथा गौर पदार विंदे, जिस जिस मात्रा में, ध्यान दें, जिस मात्रा में गौर चरणों में प्रीति होगी, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि। जिस मात्रा में गौर चरणों में रति होगी, प्रेम होगा, उसी मात्रा में क्या होगा? हृदय अकस्मात राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि। अकस्मात एकदम से क्या होगा? राधा पदाम्बोज, राधा रानी के चरणों की जो झांकी है, जो राधा रानी के चरणों के दर्शन है, राधा रानी के दर्शन है, वो अकस्मात प्राप्त हो जाए। किस अनुपात में? जिस मात्रा में गौर चरणों में रतिमती होगी। व्यक्ति सोच सकता है कि मैं तो बहुत पतित हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? मन में ये विचार आते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा पतित हूं। तो महाप्रभु जो हैं, जितने भी अवतार हैं, उसमें सबसे अधिक करुणा किसमें है? नारायण, विष्णु, वरा, नरसिंह, सबसे ज्यादा करुणा किसमें है? किसमें है? किसमें करुणा है सबसे अधिक? श्री कृष्ण में। और श्री कृष्ण से भी समधिक करुणा किसमें है? राधा रानी में। वो बिना सोचे विचारे दान देते हैं। तो जो करुणा सिंधु श्री कृष्ण में करुणा सिंधु राधा रानी की करुणा दोनों मिल जाएं और वो महाप्रभु के रूप में आ जाएं और वो मार खाए प्रेम दिवे, मार खाक तक के प्रेम देते हैं। ऐसा अवतार सुना है कभी? नेताजी मार खाए प्रेम दिवे, ये तो सुना है कि भजन स्तुति सुने प्रेम दिवे, ये तो ठीक है, हर अवतार का है। मार खाने के बाद भी प्रेम दे सकते हैं? आप सोचो, समधिक करुणा है। और यह पढ़ेंगे श्लोक 56, क्वासा निरअंकुश कृपा। जो महाप्रभु की कृपा है वो निरअंकुश है, उसमें कोई अंकुश नहीं है कि कोई पतित है, क्या है, कोई अंकुश ही नहीं है। कोई पात्र अपात्र का विचार ही नहीं है उनमें। इतना सुंदर बताया गया है, पात्र अपात्र विचारणम ना कुरुते। वो विचार भी नहीं करते कि ये पात्र है। आप सोचोगे ना, भगवान सोचेंगे पात्र नहीं है, इसको नहीं देना चाहिए पे, वो कह रहे हो पात्र अपात्र का विचार भी नहीं करते कभी महाप्रभु। पात्र अपात्र विचारण ना कुरुते ना स्वम परम वीक्षते। वो किसी को पर या स्व मानते ही नहीं है। इसको नहीं दूंगा, इसको पर स्व है, उनके निश्चय में सब स्व हैं, सब मेरे हैं। निरंकुश कृपा, मार खाए प्रेम दे, ना देने का जिनको विमर्श भी नहीं आता कि मतलब विचार तो आ जाए कभी। जैसे मान लो आपने किसी से कुछ मांगा, हमसे कुछ मांगा, हमारे मन में आ सकता है इसको हम देंगे, इनको नहीं देंगे। महाप्रभु ऐसे हैं, उनके मन में विचार विमर्श भी नहीं आता कि इसको ना दूं। और उसके बाद भी यदि कोई इस प्रेम से वंचित रह जाता है, महाप्रभु के प्रेम धन जो सबको बांट रहे हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबको बांट रहे हैं, परंतु उसके बाद भी यही कोई सोचे मैं पतित हूं या कुछ हूं, मैं योग्य नहीं हूं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि न संशयः। मैं वंचित रह गया, वंचित रह गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। ये श्लोक तुम्हें याद है? ये भी याद कर लो। वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि न संशयः। विश्वम गौर रसे मग्नम। पूरा विश्व गौर रस में मग्न हो गया। स्पर्शो अपि मम ना भवत। मेरे को स्पर्श तक नहीं हुआ उस प्रेम का, गौर रस का, जो जिस रस में पूरा विश्व मग्न हो गया।
व्यक्ति सोचे कि मैं पति तुम उपासना नहीं करूंगा, तो इधर उधर की उपासना करता रहेगा, उससे योग्यता मिल जाएगी। गौर प्रेम जेबा डूबे, जो गौर प्रेम में डूब जाएगा वो राधा माधव का अंतरंग हो जाएगा। अब गौर की उपासना करने में कौन सी समस्या है? आप समझ रहे हो बात को? वो तो कृष्ण दास, हम कह रहे हैं गौर दास बन जाओ, हो जाएगा सब। राधा माधव दास भी अंतरंग बन जाओगे, दासी। आप समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यही मान लो जीवे स्वरूप है गौर नित्यदास, हो गया काम। गौर में डूबे सही राधा माधव अंतरंग बन जाएगा। जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उनको प्रबोधन सरस्वती पाद की ये जो व्याख्या है उनको ऐसा नहीं पढ़ना है, सोचना चाहिए कि हमारे सामने ये हो, इसको फील करते हुए पढ़ो। वो क्या कह रहे हैं? कितनी आश्चर्य की बात है, श्लोक नंबर 50 पढ़ें, कि मैं नयन भरकर श्री गौर सुंदर का दर्शन नहीं कर पाया। ये खेद उठना चाहिए हम सबके हृदय में कि गौर सुंदर अभी केवल 500 वर्ष पूर्व आए और मैं उनका नयन भरकर दर्शन नहीं कर पाया, और ना ही श्री गौर हरि के चरण कमलों का सेवा रस आस्वादन कर पाया। अब तो यही कामना है, जो हुआ सो हुआ, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ। अब कामना क्या है कि जगत में आज भी उन श्री चैतन्य चरण कमलों में मन लगाए हुए, महाप्रभु के चरण कमलों में मन लगाए हुए संत अभी भी इस धरणी तल को अलंकृत कर रहे हैं, मतलब इस पृथ्वी को अलंकृत कर रहे हैं। जो गौर सुंदर के भक्त हैं वो इस पृथ्वी को अलंकृत करते हैं, इस पे विचरण करके। उन चैतन्य भक्तों की का प्रकृष्ट सत्संग आनंद मुझे प्राप्त हो। बस अब तो केवल एक ही मेरी निवेदन है, जो हुआ ऊसर भूमि में मैंने बीज बोए, कोटि हरि साधना कर ली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अब ठीक है ना, महाप्रभु का संग नहीं मिला, उनकी सेवा नहीं मिली, उनके प्रकट काल में सब ठीक है। अब क्या हो? जो वास्तव में श्री गौर सुंदर के प्रेम में डूबे हुए हैं, उन श्री गौरांग सुंदर के भक्तों का प्रकृष्ट संग मुझे प्राप्त हो। प्रकृष्ट, हार्दिक संग मुझे प्राप्त हो उन गौर सुंदर के भक्तों का। महाप्रभु ने स्वयं वर्णन किया है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नाय, सही कृष्ण तत्व सही गुरु है। किबा विप्र, इससे फर्क नहीं पड़ता कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई सन्यासी है, वो कोई भी वर्ण जाति, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन गुरु बनने के योग्य है? सही कृष्ण तत्ववेता, सही गुरु है। अब आप कहेंगे आप गौर सुंदर के भक्तों के बाद, वो कह रहे हैं मुझे गौर सुंदर के भक्तों का संग प्राप्त, तो आप ये श्लोक क्यों बता रहे हो? कृष्ण तत्वता सही गुरु। अरे जो कृष्ण तत्वता गुरु हैं वे वो कृष्ण का प्रेम धन तो दे सकते हैं, ये धन नहीं दे सकते। यहां तो जब तक गौर तत्वता महापुरुष का प्रकृष्ट संग नहीं मिल जाएगा, ये प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे महाप्रभु भी कह रहे हैं कृष्ण तत्वता सही गुरु है, जो सखे भाव का रस मिलता है वो तत्वता कृष्ण जो है, जो कृष्ण तत्व से जानते हैं, वो महापुरुषों से प्राप्त हो सकता है। गोपी भाव का भी संग प्राप्त हो सकता है, वात्सल्य भाव का भी कृष्ण तत्वताओं से प्राप्त हो सकता है। गौर सुंदर का ये जो अनर्पित चरी है, ये केवल कृष्ण तत्वता होने से भी प्राप्त नहीं होगा, उनका संग करके। ये इतना दुर्लभ संग है। ये नवद्वीप शतक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं श्लोक नंबर 75। जो सोचते हैं कि हम सबको जानते हैं, हमें बहुत ज्ञान है, वे अच्छे समझ लें, वे नवद्वीप का सत्य नहीं जान सकते। नवद्वीप का महाप्रभु का सत्य जो है, ये बिल्कुल बहुत छुपा के रखा हुआ है। जैसे महाप्रभु छुप के अवतरित छन्न, कलयुग में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत छन्न रूप में अवतरित होते हैं, बहुत छुपे रूप में अवतरित होते हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत छुपे रूप में महाप्रभु अवतरित होते हैं। उसी प्रकार नवद्वीप धाम, महाप्रभु का महत्व, ये सब बहुत ही ये गूढ़ वस्तु हैं, ये वो छुपी हुई वस्तु हैं। ये किसको, ये ज्ञान जो है किसके हृदय में प्रकृष्ट उससे उत्पन्न होता है? वह भक्त जो गुरु कृपा से सिक्त है, केवल वो ही नवद्वीप का सत्य, महाप्रभु का सत्य जान सकता है।
जो गुरु कृपा से सीखता है, ओनली बाय गुरुज मर्सी वन कैन नो द ट्रूथ ऑफ नवद्वीप, नहीं तो नहीं। स्वयं से पढ़ के समझ के सारे साधन जो होंगे वे क्या है, ऊसर भूमि पे बीज बोने के समान। कोई ये सोच सकता है कि संत लोग तो बोलते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये गलत काम करोगे तो आप नरक में जाओगे, ये वाला गलत काम करोगे तो वो वाले नरक में जाओगे। तो आप क्या नरक में हो क्या है हो जो आप ये बोलते हो कि भाई आप नरक में जाओगे, वो वाले नरक में जाओगे? बच्चे नरक में तो नहीं हो के आए, पर हाँ बैठे बैठे ये तो बता सकते हैं इस समय स्वर्ग में क्या हो रहा है, इस समय नरक में क्या हो रहा है, इस समय नित्य नवद्वीप में क्या हो रहा है, और इस समय निकुंज में क्या हो रहा है। ये भजन के प्रभाव से संत बता सकते हैं। भजन को कोई खेल तमाशा समझा है? नरक स्वर्ग तो छोटी सी बातें हैं, और राधा कृष्ण के मन में क्या चल रहा होता है वो उनको हर समय मालूम होता है। आप नरक स्वर्ग की छोटी छोटी बातों की बात ये सब कर रहे हो। सारे जप, सारा अध्ययन, इसका एक ही फल है, संसार की समस्त आसक्तियों से अपने आप को छुड़ा के अपने इष्ट देव के चिंतन में स्वयं को डुबा दें। बस सार बात ये है। नहीं तो पोथी पढ़े पंडित ना भय, देयर इज वर्स लाइक दिस, पंडित भय ना कोई। सारे अच्छे कार्यों का, नाम जप का, अध्ययन का, सेवा का, सबका फल ये क्या है? समस्त आसक्तियों से संसारी अपने आप को हटा के अपने इष्ट देव यानी कि गौर सुंदर व श्याम सुंदर राधा रानी सहित उनकी अष्टकालीय लीला के से लीला चिंतन में, और उसके अंदर अपने स्वयं के सेवा चिंतन में और लीला रस में अपने आप को डुबा दे। और ये तब होगा जब हम गौर प्रेम में डूबेंगे, इसके बिना नहीं होगा। तो मुंह से बोलो मैं केवल गौर का हूं, और मन से भी मानो मैं केवल गौर का हूं। गौर बिना आर जानी ना, हमें किचु ना ही जानी गौर बिना, किसी को भी नहीं जानता गौर के बिना। मेरा जो कुछ होगा गौर से होगा। गौर निष्ठा के बिना ना तो नित्य नवद्वीप में प्रवेश पाएगा कोई, ना नित्य नवद्वीप में, गोलों के प्रेमधन होने के बाद भी नहीं पाएगा। आप यहां पे परिक्रमा के लिए, हमारी आपसे सिर्फ एक निवेदन है, पूरी परिक्रमा में बस गौर नाम में डूब जाओ। बस माला जो थोड़ी संख्या रख करे वो सब चलते रहे, मुख्य आपकी एक सेवा है, कीर्तन हो रहा है, गौर नाम में डूबते रहो। बस प्रवेश करता रहे गौर नाम, गौर बोलते रहो, डूबते रहो, बोलते रहो, डूबते रहो। जीवन का एक ही लक्ष्य रखो, मेरे को गौर नाम में डूब जाना है। गौर नाम करोगे तो रूप किसका आएगा? गौर का ही तो आएगा। वो तो करुणामय है। गौरांग बोलिते, अब एक पुलक शरीर होगा ही होगा, क्योंकि उनका शरीर खुद का पुलक होता रहता है हर समय। तो जिस पुलक शरीर का स्मरण करते रहोगे, नाम लेते रहोगे, तो तुम्हारे शरीर का क्या हो? तो आपका शरीर भी तो पुलकित होगा। ये अपनी नियम रोज की साधना बनाओ, चाहे हरे कृष्णा करे, जो भी करो, आप गौर नाम में डूबना है। एकांतिक गौर नाम लेना है रोज, कुछ समय रोज लेना है। और एक और बात, एक होती है दिन की साधना कि भाई दिन में माला कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। एक होती है जब बिल्कुल थकान हो गई उसके बाद की साधना। ऐसे नहीं कि बिस्तर पर पड़ के संसारी आदमी की तरह सो जाओ, ये नहीं है। एक होती है बिस्तर पर पड़ने के बाद की साधना। वो क्या है? मैं सोने के लिए नहीं सो रहा, मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, सिर्फ गौर 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 गौर, जब तक अपने आप नींद नहीं आ गई मेरा गौर 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 बंद नहीं होगा। और ये कब तक होगा? जब तक मेरी श्वास चल रही है। रात गौर से ही होगी और सुबह भी गौर से होगी। ये नाइट साधना है। नाइट साधना क्या है? सोना नहीं है संसारी की तरह, सोए हमारे दुश्मन। हम गौर प्रेम का आस्वादन करते करते, गौर नाम की सेवा करते करते सोएंगे, शयन करेंगे। हम क्या करेंगे? शयन सेवा, सोने की सेवा, ताकि थोड़ा सा फिर थोड़ा बल आ गया फिर लग गए। ये सेवा जब थकान हो गई तब तो करनी है, बीच में भी करनी है।
हमारी जो उपास्य है वो अष्टकालीय लीला है। हे था गौर चंद्र पावे, से था राधा कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो गौड़िया वैष्णव है, जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जो प्राचीन परंपरा से जुड़े हैं, वास्तविक परंपरा से, वो एक साथ महाप्रभु की सेवा और राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं। अब ये प्राप्त तब होगी जब साधना उसके अनुरूप होगी। अब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, गौर गौर सिर्फ बोलो, ये हो जाएगा सिर्फ? नहीं, हमें बोला गया कि गौर चरणों का भजन करना है। भजन का क्या मतलब होता है? भजन का क्या मतलब होता है? भागवतों में भजन का क्या मतलब बताया गया? नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन अर्चन वंदन साख्यम। ये जो नवधा भक्ति, यही गौर सुंदर की करनी है। इसको कहते हैं गौर सुंदर का भजन। जो गौड़िया वैष्णव है, उनके उपास्य देव पंच तत्व और राधा कृष्ण एक साथ हैं। तो जो मंत्र मिलते हैं गायत्री के, मंत्र स्मरण के, उसमें गौर मंत्र है, गौर गायत्री है। ये गौर चरण का भजन हो रहा है। गौर नाम ले रहे हो, गौर मंत्र कर रहे हो, गौर गायत्री कर रहे हो, कृष्ण मंत्र कृष्ण गायत्री, राधा मंत्र राधा गायत्री, राधा नाम ले रहे हो, और साथ साथ में चिंतन कर रहे हो। गौर चरण का भजन, ये समझ आया गौर चरण का भजन करना है। गौर चरण का भजन करना कैसे है, प्रश्न ये उठता है। ये तो समझ आ गया गौर चरण का भजन करना है। गौर चरण का भजन करना कैसे है? करना ऐसे है कि अपने आप को जब भी गौर नाम लोगे तो अपने आप का क्या स्मरण करोगे? क्या स्मरण करोगे गौर नाम लेते हो अपने आप का? हाँ, तो ये ध्यान चंद्र पद्धति इत्यादि में बताया गया कि अपना स्मरण कैसे करो। देखो, गौर नाम लेना कोई मजाक नहीं है। ये शास्त्र विधि बताई गई है और समझना है। महापुरुषों का संग जो है वो मिलने का फल क्या है? कि हमारे अंदर वो अंतर बल आ जाए कि जो शास्त्र में लिखा है मैं वैसा करूंगा। महापुरुष संग का फल क्या है? हमारे अंदर बल का आना। क्या बल आना? जो शास्त्रों में लिखा है मैं वैसे करूंगा। अब गौर नाम लेना है, कैसे लिखा है गौर नाम लो, कैसे लिखा है गौर भजन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करते करते। भूत शुद्धि के बिना तो अर्चन भी नहीं होती है। विग्रह की सेवा भूत शुद्धि के बिना नहीं होती है। तो गौर नाम या श्रवण या कीर्तन, इस समय भी हमारे को क्या सोचना चाहिए? मैं 12 वर्षीय ब्राह्मण हूं, मैं कैसा ब्राह्मण हूं, उसका विस्तृत व्याख्या ध्यानचंद्र पद्धति में गई है, वो सुनिए। तत्समीपे सेवोत्सुकम आत्मानं भावयेत यथा। तत्समीपे सेवोत्सुकम, उनके समीप, गुरुजन और महाप्रभु के समीप, सेवोत्सुकम, सेवा की उत्सुकता से मैं उनके समीप हूं। अब जो गौर नाम ले रहे हो, गौर गौर गौर, ऐसे ऐसे नहीं लेना। मेरे प्राण प्रिय गौर का नाम ले रहा हूं। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए कि मेरे गौर के बिना कोई और नहीं है। उनका नाम मैं जानता ही नहीं किसी को। तत् समीपे सेवोत्सुकम, गुरु चरणों के समीप क्यों रहा जाता है? सेवा की उत्सुकता के लिए। तो गौर सुंदर की सेवा के उत्सुकता के लिए तो गुरु चरणों में रहा जाता है। कैसे? ध्यान करो। दिव्य श्री हरि मंदिर आराध्य तिलकम कंठम सुमालान वितम, मतलब दिव्य श्री हरि मंदिर आख्य, मंदिर आराध्य, हमारे शरीर पे तिलक लगे हुए हैं। ऐसा अपना चिंतन करो। अपना ऐसा नहीं 12 वर्ष के बोल दिया हो गया चिंतन, ऐसा नहीं करोगे। चिंतन करो, आप बहुत सुंदर हो और आपके ऊपर बहुत सुंदर तिलक लगे हुए हैं। जैसे हम तिलक लगाते हैं वैसे नहीं, हल्के फुल्के से जो आप लगाते हो, अच्छे प्रॉपरली तिलक लगे हुए हैं। और तिलकम कंठम सुमालान्वितम, और प्रसादी जो माला है वो आपने धारण करी हुई है। किसकी प्रसादी? गौर प्रसादी। आप जो नाम भी ले रहे हो, गौर प्रसादी पहन के, और आपके छाती पे भगवान नाम लिखा हुआ है। छाती पे नाम, ये चिंतन करो मेरे 12 वर्षीय स्वरूप का। वक्षः श्री हरि नाम वर्ण सौभगम, वक्षः श्री हरि नाम वर्ण सौभगम, श्रीखंड लिप्तम पुनः, चंदन इत्यादि से
छाती पे लगा है। शुद्धम शुभ्र नवांबरम, आपने सफेद रंग के वस्त्र डाले हैं, नवांबरम एकदम नए, ऐसा चिंतन करो। ये मत सोचो फिर मैं अच्छा लग रहा हूं, ये चिंतन नहीं करना। सेवा सुख उनका है, ये बात को याद रखो। सिर्फ नया सफेद वस्त्र डाला है। सोचिए माया में कैसे जाते हैं हम, कहां अष्टकाली लीला का चिंतन, उसमें भी माया में चले गए। हाँ, और विमलताम नित्य वहांतिम तनुम ध्याये श्री गुरु पाद पद्म निकटे सेवोत्सुकाम च आत्मनः। जब अपना चिंतन भी करना है तो कैसे, ध्याये श्री गुरु पाद पद्म निकटे, ऐसा ध्यान करो कि मैं तो गुरु पाद पद्म के निकट हूं। उस समय मैं गुरु पाद पद्म के निकट हूं। सेवोत्सुकम च आत्मनः, सेवा के सुख, सेवा के लिए बहुत उत्सुक हूं मैं, वेरी ईगर फॉर सर्विस। तो जब अब गौर नाम लोगे तो अभी गौर नाम लोगे। देखो ये जो गौर नाम है ना, ये अत्यधिक करुणामय तो है ही है। इस गौर नाम में सारे रस रहस्य छुपे हुए हैं। आपको जो रस रहस्य जानना है, निकुंज का, नित्य नवद्वीप का, जहां का रस रहस्य आपने जानना है, एक गौर नाम से सब मिल जाएगा। ये हमारी बात को गांठ बांध दो बस। जो कोई शास्त्र का ऐसी बात नहीं है जो गौर नाम लेने से आपके हृदय में पूर्ण रूप से उदित ना हो जाए, बिना पढ़े। हम कितने संतों, सिद्ध संतों को जानते हैं, वो बोलते हैं पाठशाला का मुख नहीं देखा। और ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो उनके मुख पे स्वयं ना हो। कहां से आया? उस नाम के बल से। तो इस गौर नाम में डूबे पूर्ण श्रद्धा के साथ कि जितने भी रस रहस्य हैं, जो जानना चाहते हैं, सब हमें प्राप्त हो जाएंगे इस गौर नाम में डूबने से। और नित्य ये एक साधना करें। तो हमने बताया कि तो साधना करें, ये फिर गौर मंत्र, गौर गायत्री करते हैं, वह है। फिर भोग कैसे लगाते हैं? जिनको हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, उनका दो स्वरूप है, एक गौर सुंदर की सेवा, एक युगल सरकार की सेवा। तो भोग भी उसी प्रकार से लगाया जाता है, महाप्रभु को भी और श्री कृष्ण को पहले, फिर महाप्रभु को ही भोग, और नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, तीन प्रभु को पहले भोग लगेगा। और उसके बाद जो साधन काल में तीन प्रभु को भोग लगता है, उसके बाद गदाधर श्रीवास आदि भक्तवृंद को भोग लगता है। उसके बाद जो तीसरा भोग होता है फिर षड गोस्वामी और गुरु वर्ग को लगता है। हम यहाँ साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही नित्य लीला में ऐसा होता है। जो नित्य लीला में जो सिद्धि प्राप्त होनी है, उसी की साधना कर रहे हैं। इसी को प्रैक्टिस कर करके ये मन में एक एक कण में हमारा रम जाएगा ये सब कुछ, तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यही इसी चीजों को रमना है हमारे हृदय में, इसी से सिद्धि प्राप्त हो। इसीलिए ये साधना है। आप ये ध्यान रखो, आप जीवन का कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके लक्ष्य के अनुकूल है कि नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य केवल एक है, मैं गौर सुंदर की और युगल सरकार की अष्टकाली लीला में प्रवेश चाहता हूं। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। मुझे बस गौर सुंदर की अष्टकाली लीला में प्रवेश चाहिए, चाहिए, चाहिए और चाहिए बस। और युगल सरकार की सेवा में मुझे प्रवेश चाहिए। मेरा यही लक्ष्य है। 24 घंटे के अपने देखो, दिनचर्या देखो, मैं अपने लक्ष्य के अनुकूल चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। अपना परीक्षा स्वयं करो। गौर बोले मैं प्रचार करूंगा, मैं तुम जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी का क्या मतलब है? जन्म सार्थक करी का मतलब है अपने आप उस पथ में डुबाओ तो सही, कम से कम अष्टकाली लीला में प्रवेश की ऐसी प्रबल इच्छा तो हो। जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं उनमें अगर ये प्रबल इच्छा ही नहीं है कि मेरे को जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, केवल गौर सुंदर की अष्टकाली लीला और युगल सरकार के अष्टकाली लीला में प्रवेश करा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है जन्म सार्थक होना कि मुझे इनमें प्रवेश हो गया। कर परो, और यही तुम साधना करो, यही बताओ। जो समझ गया समझ गया, उसके भाग खुल गए। ये तो हमारे तो भाग खुले ही हुए हैं।
अरे भाई हमारा सीधे सा हिसाब है, हम भरपेट भोजन खा रहे हैं, रसगुल्ले गुलाब जामुन डकार निकल रहा है, जिसको साहब उसकी खुशबू से लाभ लेना हो ले लो, नहीं लिए तो हम तो अपने गुलाब जामुन खाते ही रहेंगे अश्के अली तक, है कि नहीं? भाई आपको हमारी डकार से कोई लाभ होता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात वैसी हो ही रही है। प्रबोधन सरस्वती बात की भाषा सुनो, बहुत अच्छी है। कहते हैं कि अनगिनत महापुण्य होने पर भी, गीता का सिद्धांत क्या? अनन्य चिंतन तो मां, यही सिद्धांत है, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो, यही है ना। श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं श्री कृष्ण हूं, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करो, यही गीता का सिद्धांत है। और गौड़िया वैष्णव केवल ये सिद्धांत नहीं है, ये प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं कि जिसके जो अनन्य मन से श्री हरि का स्मरण करता है, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु की उपासना नहीं करता, वो मेरी मति में चैतन्यम अधन्यम मन्यते मतिह, वह मेरी मति में अत्यंत अभागा है। जो अनन्य चित्त भी है श्री कृष्ण में, परंतु महाप्रभु का जो अवदान है उससे वंचित रह गया, तो मेरी किस्मत फूटा किस्मत है, उसकी परम अभागा है। आप ये सोचो, इसे कहते हैं गौर निष्ठा। इस गौर निष्ठा से सब कुछ प्राप्त होगा। जो तत्ववेता महापुरुष है वो ही बोल सकते हैं तुम कृष्ण के शुद्ध भक्त होने के बाद भी महाअभागे। वो तत्व उनको मालूम है आगे पीछे सब। आप बताओ, इंग्लिश में बोलते हैं यू विल हैव टू गो थ्रू द सेम ड्रिल। जो अंग्रेजी समझते हैं समझ पाए, यू हैव टू गो थ्रू द सेम ड्रिल, पर एक जगह मिलेगा एक बूंद और एक जगह मिलेगा समुद्र, तो अभागे नहीं हुए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था, एक व्यक्ति को दिहाड़ी मिलेगी 100 रुपए, उतने ही काम के किसी को मिलेंगे $1 बिलियन, तो जिसको 100 में उसे अभागा ही तो बोला जाएगा। ये केवल महाप्रभु के भक्त बोल सकते हैं, जो तत्वता सब जानते हैं। श्लोक नंबर 22 भी पढ़ सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने पर, विष्णु आराधना करने पर, तीर्थों में भ्रमण करने पर, वेदांत का विचार करने पर, कितनी बड़ी बात है आपको पता है? वेदांत का विचार कम से कम वेद पढ़ा होना चाहिए उसके लिए। वेदांत का विचार, वेद भी नहीं मिलेंगे पूरे, विचार तो दूर की बात है। वेदांत का विचार तब करोगे, आपको वेद प्रकट रूप में भी नहीं है, सब बहुत कम मात्रा में है। विष्णु आराधना करने पर, वेदांत का विचार करने पर भी गौर प्रिय भक्तों की चरण सेवा के बिना वेदों को भी दुर्लभ पद श्री वृंदावन को कोई नहीं जान सकता। गौर प्रिय भक्तों की चरण सेवा के बिना, जो गौर के प्रिय भक्त हैं वो इस धरती को अलंकृत करते हैं, उनकी चरण सेवा के बिना इस परम अंतरंग राधा माधव अंतरंग से ही राधा माधव अंतरंग इस रस को कोई नहीं जान सकता। आपको फिर से रिकॉल करके बताएं, भगवान रसास्वादक हैं, केवल करुणा वरुणालय नहीं है। उन्होंने आस्वादन किया, हरिनाम के रूप में दिया, वो हरिनाम गोलोक से आया है, पर जब तक गौर सुंदर का भजन नहीं करेंगे वो हम उस जगह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए गौर भजन करना है, रात की साधना भी बताई, परंतु साथ में गौर प्रिय भक्तों की यदि हम चरणों की सेवा नहीं करेंगे तो ये बात इस स्थान में कभी प्रवेश नहीं होगा। ये सार है। हमारा मन किसी तरह गौर नाम, गौर रूप, गौर धाम और गौर जन, गौर प्रेष्ठ, जो गौरांग के अति प्रिय भक्त हैं, उनमें यदि हमारा मन लग गया तो सब सिद्धि प्राप्त हो जाए। गौर कीर्तन रसे मग्न ना होइनो, ये विक्षेप करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। गौर कीर्तन रसे मग्न ना होइनो, मैं गौर कीर्तन के रस में मग्न नहीं हुआ, धिक्कार है मेरे जीवन में। मेरी सत परंपरा से दीक्षा हुई सब, अगर मैं गौर कीर्तन के रस में मग्न नहीं हुआ, धिक्कार है ऐसे जीवन। हो रही है, थोड़ा और बोल देते हैं।
चाहते हैं उठो ना, तो एक नया व्यक्ति उठना चाहिए। ये बैठा है तो कुछ कोई और बैठा होगा जो भी रहा, आज उठेगा नया व्यक्ति। अब बताएं, एक तो रात को सोने की रोज साधना होनी चाहिए। सोना नहीं है, गौर में होना है। सोना बंद, गौर में शुरू। एक तो ये तो अब ये सोचो, गौरा 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 करते ही सोगे, गौरांग जैसा जैसे जैसे भी गौर हरि जो भी आपको नाम करना हो वो लेते हुए सोगे, और सुबह भी वही करोगे, तो रात्रि में क्या होगा? वही गूंजेगा अंदर। एक बात। दूसरी बात, हमने आपको एक पहले श्लोक बताया था जिसमें वर्णन था कि भोजन करते समय भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए। सबने सुना है वो सत्र कीर्तन सदा हरि, भोजन करते हुए नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो राम के उपासक है वो राम का नाम लेते हैं। प्रत्येक ग्रास पे गौर बोलो अंदर, और गौर भोजन की पहली ग्रास से आगे गौर 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 निरंतर चलते रहना चाहिए। तो गौर गौर निरंतर चलते रहेगा, उसी भोजन का रस बनेगा। वो कहाँ प्रवेश करेगा? आपके संपूर्ण नस नाड़ियों में। तो क्या प्रवेश करेगा? गौर नाम करोगे तो पूरे नस नाड़ियों में गौर 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 प्रवेश हो जाएगा। ये एक साइंटिफिक विधि बता रहे हैं आपको। पूरे गौर गौर पूरे नस नाड़ियों प्रवेश। और जब गौर गौर नस नाड़ियों प्रवेश होगा तो गौर का चिंतन कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? गौर चिंतन करना है, बहुत सरल विधि है। गौर को अपने नस नाड़ियों में बसा लो, उसकी बहुत सरल विधि है। भोजन करते हुए केवल गौर गौर करो, गौर गौर। बोल ये नहीं कि बोलोगे तो भोजन नहीं कर पाओगे, अंदर चलना चाहिए। भोजन कैसे करोगे? बोले ऐसे कैसे करो? अभी बोलिए जी मैं भोजन करते गौर गौर बोलो, भोजन कैसे करेंगे? मानस में गौर गौर करते रहो।